हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ वाला में। दोस्तों, हम लोग मैथ की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी में आज हम लोग फिर से नई श्रृंखला के साथ यूपी टेट के लिए जो ये क्लास बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। दोस्तों, ये क्लास डेली आपको लाइव मिलती हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पे पहले इजी है, फिर कठिन है, फिर इजी है, फिर कठिन है, ऐसे क्वेश्चन की श्रृंखला आपके स्क्रीन पे रखी गई है। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या का 20%, एक संख्या का क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? कह रहे हैं एक संख्या का 20% और 30% का योग कितना दे रखा है? 100। तो संख्या आपको बतानी है, यानी 20 और 30 का योग कितना है? 100। यानी हम लोग करने वाले हैं 20% और प्लस का 30% का योग कितना दे रखा है? का योग दे रखा है 100%। ठीक है, तो हम लोग 100 दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 30-20 कितना होता है? 50% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप परसेंट की बात करने वाले हैं तो परसेंट में कोई चीज़ 100% होती है। अगर आप परसेंट की बात करने वाले हैं, परसेंट में कोई चीज़ कितने परसेंट होती है? परसेंट में कोई चीज़ 100% होती है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, हम लोग अब क्या करने वाले हैं। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 1% बराबर हो जाएगा 100 अपान का ये 50 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? कोई चीज़ 100% है, तो हमको 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100% ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो 100 अपान का 50 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, अब इसको क्या कर देंगे? इसको काट देंगे। 50 का नाम कितना होता है? 50, तो 50 दूनी कितना होता है? 100। और 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 100 का 2 में गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर 200 होने वाला है। कितना राइट आंसर होने वाला है? अगर 100 का 2 50 का सॉरी 100 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 200। राइट आंसर क्या बनेगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है 200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्क्रीन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है यदि किसी संख्या को 25% बढ़ाकर 250 मिलता है। अगर संख्या है, अगर कोई चीज को अगर संख्या है, मान लीजिए कोई एक संख्या है, इसमें आप कह रहे हैं 25% बढ़ाइए, तो 25 बढ़ाएंगे ना तो कितना हो जाएगी? संख्या संख्या हो जाएगी अपनी 125%। ठीक है, वही बात कह रहा है। तो संख्या कितना दे रखा है? पहले 250 दे रखा है। कह रहे हैं बढ़ाओगे तो कितना मिलेगा? तो मिलेगा कितना? 125 मिलेगा। और गुणे करते हैं कितना हो जाएगा? तो आपको निकालना है संख्या, संख्या मतलब 100 से गुणा करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले? इसको काटेंगे, तो 25 को काटेंगे। 25 पंचे कितना होता है? 125 होता है। और 25 चौको कितना होता है? 25 चौको 100 होता है। अगर 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5 होता है, और 5 पचाम यानी 50 आ जाएगा। और 50 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 का 4 में गुणा करेंगे तो 50 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 200। इसका राइट आंसर 200 होने वाला है। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 दे रखा है। ठीक है, योग दिया है, तो देखिए संख्या का अनुपात दिया है। अगर संख्या का अनुपात दिया है, कितना दिया है? संख्या का अनुपात कितना दिया है? कितना? 3 अनुपात कितना दिया है? 5। अगर दोस्तों अनुपात में हम लोग यक्स लगा देते हैं तो वो संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। अगर आप संख्या की बात करने वाले हैं तो संख्या हो जाएगी 3 यक्स, और कितनी हो जाएगी? 5 यक्स। कह रहे हैं योग, योग का मतलब क्या होता है? जोड़। कितना दे रखा है? जोड़ 64 दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले 5 3 कितना हो जाएगा? 8 यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 यक्स बराबर 64 हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 8 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 64/8 हो जाएगा। 8 का नाम 8 हो जाएगा। 8 अठाई कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? यक्स बराबर 8 आपका राइट आंसर होने वाला है। देन आपको राइट आंसर 8 नहीं बताना है, आपको क्या पूछा गया है? 8। तो आपको बताना है कि बड़ी संख्या बतानी है। अब संख्या में बड़ी कौन सी है? 5 यक्स। संख्या में बड़ी कौन है? 5 यक्स। तो 5 और गुणे क्या करने वाले हैं? 8 आया था, 8 को 5 में गुणा करेंगे, 8 5 कितना हो जाएगा? 40। यानी आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर ए 40 इसका राइट आंसर होने वाला। दोस्तों, हम लोग जो श्रृंखला स्टार्ट किए हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद ही हम लोग टिक लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आया जो आया मन में सो कर दिया, ऐसा नहीं करते। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ेंगे। 8 आदमी 12 दिन में काम को करते हैं, तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? देखिएगा, जो आदमी दिया है ये पहला मैन दिया है ना, तो इसको हम लोग क्या मानने वाले हैं? M1 मानने वाले हैं। ये डी दिया है तो इसको क्या मानने वाले हैं? D1 मानने वाले हैं। ये 6 आदमी फिर से दिया है तो इसको क्या मानने वाले हैं? इसको आदमी दिया है ना, तो M2 मानने वाले हैं। क्या मानने वाले? M2। तो आपको क्या निकालना है? D2 निकालना है। आपको क्या निकालना है? आपको D2 निकालना है। हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब फार्मूला कौन सा लगता है? M1
D1 बराबर का M2 और D2। ये आपकी स्क्रीन पे फार्मूला होता है। M1 की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 8 और D1 की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 12 बराबर M2 की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं M2 की जगह पे 6 और D2 की जगह पे D2 हमको निकालना है। देखते देखते हैं 6 का नाम कितना होता है 6, 6 दूनी कितना होता है 12 और 8 दूनी कितना होता है 16, यानी D2 बराबर कितने दिन आ जाएगा D2 बराबर 16 दिन हो जाएगा। ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है 20% हानि पर एसपी यानी सेलिंग प्राइस 400 है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। देखिएगा दोस्तों कैसे करेंगे, अगर हानि कह रहा है 100 से हम लोग क्या करेंगे 100 से घटाएंगे, तो अगर 100 से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 80। इसी 80 पे हमको वर्क करना है, ठीक है। क्या दे रखा है 400 दे रखा है, ठीक है। अगर 400 दे रखा है कह रहे हैं घटाना तो 80 आ जाता है तो 80 कर देंगे और गुड़े आपको संख्या निकालनी है यानी कास्ट क्या निकालनी है आपको कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस 100% होती है तो क्या करेंगे इसको काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब 8 से काटेंगे, 8 करना 8, 8 5 40, ये 5 आ गया। 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, राइट आंसर 500 होने वाला है। तो हम लोग क्या आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है 10 और x y बराबर कितना दे रखा है 21, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं हम लोग पहले फार्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं पहले फार्मूला। अगर आप फार्मूले की बात करने वाले हैं तो x प्लस का y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकालने वाले हैं x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, ठीक है। तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन को इसको रखने हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है, जो दिया गया है हम लोग उसको रख देंगे। देखिएगा x प्लस वाई कितना दे रखा है 100, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे बराबर x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको निकालना है ना, तो इसको निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे ही राइट करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्लस का 2xy की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं 21 रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं 21। अब 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 100, ये तो हमको निकालना ही है ना, इसको हम लोग नहीं डिस्टर्ब करते हैं। और कितना हो जाएगा 21 दूनी कितना होता है 42, 21 दूना कितना होता है 42। अब इधर 100 माइनस में आ जाएगा, 42 माइनस में आ जाएगा। अगर इससे 42 माइनस करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अगर इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 100 से 42 घटाएंगे तो कितना आने वाला है 58 आने वाला है। यही आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट आंसर होने वाला है। ये 58 राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, आपके स्क्रीन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है एक संख्या का 3/5 भाग 60 है। मान लीजिए कोई एक संख्या है x, इसका कह रहे हैं 3/5, तो 3/5 हम लोग निकालेंगे। क्या आता है 3/5 60 आता है। तो आपको संख्या बतानी है। संख्या हमने क्या माना है, संख्या हमने यक्स माना है। संख्या क्या माना है हमने, संख्या को यक्स माना है। तो आइए दोस्तों करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसको काटेंगे 3 एकम 3 हो जाएगा और 20 3 60 हो जाएगा। अब 20 का 5 में गुणा करा देंगे तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर यानी आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है 2 वर्षों में एसआई का मतलब क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज 200 रुपए है। आप यहाँ डालिए 2 वर्ष, क्या डालिए 2 वर्ष डालिए। 2 वर्ष में कितना हो जाता है 2 वर्ष 200 हो जाता है। तो आप क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 वर्ष में कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिएगा इसमें जस्ट डबल 2 से गुणा हुआ है ना, इसमें अगर 2 से गुणा हुआ है तो इसमें भी आप क्या कर दीजिए, इसमें भी 200 गुणा करा दीजिए। 200 से गुणा कराएंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 400। ये देखिए दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है साधारण ब्याज। इसमें ब्याज पे ब्याज नहीं लगता। अगर आप एक बार ब्याज दे दिए हैं तो दोबारा ब्याज आपको नहीं देना है। इसे हम लोग बोलते हैं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब क्या इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 400 राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि 12 का 25% यक्स है। तो आपको क्या निकालना है, जैसे 12 का मतलब क्या होता है गुणा, 25% का मतलब 25 और बटे मतलब 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है यक्स दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं 25 एकम 25 और 25 चौको कितना हो जाएगा 100 और फिर 4 एकम 4 4 ते कितना हो जाएगा 12। तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, यक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। अभी ये आंसर नहीं है, अभी ये आंसर नहीं है। कह रहे हैं यक्स का कितना निकालना है 50%। अब आपको क्या निकालना है यक्स का 50%। देखिएगा यक्स का मतलब गुणा होता है, 50% का मतलब 50 और बटे कितना हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है 50%। अब यक्स की वैल्यू कितना है यहाँ 3 है तो 3 और गुणे 50
और बटे कितना हो जाएगा 50/100। देखिएगा 50 सेकंड में 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 3/2 हो जाएगा। 3/2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.5। 3/2 को भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन याद मत करिए, क्वेश्चन को लगाने के तरीका समझिए, कैसे क्वेश्चन जो कह रहा है सेम वही वही करते चले जाइए। देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 12 का मतलब बुरा 25%, 25/100 यक्स है, तो यक्स की वैल्यू आ गई। वहां जो बोला गया है क्या कह रहा है, यक्स का 50% निकालना है, तो यक्स का मतलब बुरा होता 50% हम लोग निकाल देंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अंतर कितना दे रखा है 20, अनुपात दे रखा है इतना। देखिए दोस्तों अगर हम लोग अनुपात को किसमें संख्या बनाना है तो क्या करते हैं, अगर अनुपात दे रखा है कितना दे रखा है 3, अनुपात दे रखा है 1, अगर आप संख्या बनाएंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी 3x और क्या बन जाएगी 1x, क्या बन जाएगी 3x 1x। कह रहे हैं अंतर का मतलब इनको भी घटाओ, अगर इधर अंतर ले रहे हो तो उधर भी अंतर ले लो, 1x से घटा देंगे कितना आ जाएगा, आप कह रहे हैं 20 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2x बराबर कितना है 20 के है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 और बटे कितना हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 2 का नम 2, 2 दहम में 10, तो x बराबर कितना आने वाला है, x बराबर 10 आने वाला है। देखिएगा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पे, बड़ी संख्या बताना है, x बराबर 2 आ गया, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये 3 है ना, अगर बड़ी संख्या 3 है तो हम लोग इसको 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 और गुणे 10, 10 गुणे 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 10 गुणे 3, आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग करने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 आपके स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहे 15% बढ़ाने पर 230 है, तो मूल संख्या अगर आप 100 से 15 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 100 से 15 बढ़ाएंगे तो 115 हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा अगर आप 15% बढ़ा रहे हैं ना तो 230 तो पहले था, फिर आपने क्या किया 15% बढ़ाया तो 115 हो गया। कह रहे हैं संख्या बताओ, संख्या बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको काटने वाले हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना होता है 10 और 5 तय कितना होता है 15, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 हो जाएगा। देखिएगा 23 का एक बार काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे 10 गुणे 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर 200 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 12 लिए हैं, 5x बराबर 3y, क्या कह रहे हैं 5x बराबर क्या दे रखा है 3y दे रखा है, इसमें y की वैल्यू कितना पुट किए हैं, y की वैल्यू पुट किए हैं 10, तो 3 और गुणे 10 रख देते हैं। आइए इसको काटते हैं, 5 का नाम 5 और 5 दूनी कितना होता 10 और 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। हम लोग करने वाले हैं बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 13 लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/6। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये तो ऐसे लिखा है, ये समझ में नहीं आता है, तो हमने ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिएगा सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 का 3 का 1 में कराएंगे 3 और 2 का 1 में कराएंगे 2 और बटे 3 दूनी कितना होता है 6 और प्लस का 1/6 होता है। ठीक है, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5/6 और प्लस का 1/6 हो जाएगा। अब हम लोग जोड़ने वाले हैं तो 6/6 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल कर देंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 आने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं 14 क्या कह रहा है, इसको आपको क्या कराना है, इसको आपको मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, गुणा कराना है, तो आपको कुछ नहीं, पहले 2 का 3 में करिए, 2 तय कितना होता है 6 और 6 का 3 में करिए, 6 पंचे कितना होता है 30। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे सर बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी तो बहुत है लेकिन करने में हालत खराब हो जाएगी, अगर पेपर में आ गया आप इसको एक बार देखे नहीं है तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग अगर इसको करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे पॉइंट है तो 1 2 और तीसरा नंबर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं 1 2 हो गया 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे 0 लगाएंगे और ये बन गया 1 2 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.03, 0.03, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप ऐसे करेंगे 6 पंचे 30, अगर किसी में लगाएंगे तो आप 3 में लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं लेकिन गलत कर सकते हैं। ठीक है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं, 125 का 12%, 125 का हम लोग लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं 125 का 12%, तो 12% का मतलब परसेंट का मतलब बटे 100 हो जाएगा, और प्लस 88 का 25%, 88 का मतलब गुणा 25 का मतलब 25 तो बटे क्या हो जाएगा
100 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा हम लोग काटेंगे, 25 पंचे कितना होता है 125, और 25 चौको कितना होता है 100। अब 25 एकन्नम 25 होता है, 25 चौको कितना होता है 100। अब 4 एकन्नम 4 होता है, 22 चौको कितना होता है 88। 4 एकन्नम 4 होता है, 4 तेई कितना होता है 12, और 5 तेई कितना हो जाएगा 15, और प्लस का ऊपर क्या बचेगा 22, और 15 में 22 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 5 2 7 और 2 1 3, यानी 37 इसका राइट आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बहुत दोस्तों भयंकर टाइप का इसमें कटिंग था, क्या था, बहुत भयंकर टाइप का कैलकुलेशन था। अगर आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छा किए हैं तभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसमें हालत खराब हो जाएगी आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैथ में पूरे नंबर लाना है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे क्या है। x इक्वल टू दे रखा 3, y इक्वल टू दे रखा 4, तो आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं 3, 3 का क्यूब करेंगे, और प्लस का y का क्यूब रखा तो y को 3 कर देंगे। ठीक है, 3 का क्यूब, कुछ लोग क्या करेंगे 3 त्रिक का 9 कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। क्यूब का मतलब 3 को 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, क्यूब का मतलब क्या होता है 3 को कितनी बार गुणा करना है, 3 को 3 बार गुणा करना, प्लस 4 का क्यूब का मतलब 4 को कितनी बार गुणा करना है, 4 को 3 बार गुणा करना है। अब 3 का 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना होता है 27 होता है, प्लस करने वाले हैं 4 चौक 16, 16 चौको कितना होता है 64 होता है, जोड़ देंगे 7 4 कितना होता है 11, 6 2 8 1 9 होता है, 91 इसका राइट आंसर होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं 20% घटाने पर 80 मूल संख्या बताना है। दोस्तों फिर अगर आप 20% घटाएंगे तो 100 से 20% घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो क्या दे रखा है 80 दे रखा है, कह रहे हैं 20 घटाओ तो 20 घटा दिए 80 हो गया, कह रहे हैं संख्या बताओ तो संख्या करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दें, 80 से 80 कट जाएगा, संख्या कितनी आ जाएगी अपनी 100 आ जाएगी। संख्या क्या आने वाली है 100 आने वाली है। दोस्तों अगर आप मेरी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेरी ही तरह नंबर मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, 45 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो आप लोग ऐसे एलसीएम कीजिएगा ना, 45 कीजिए 60 कीजिए, इसको आप लोग काट दीजिए। किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे, अगर 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, इसको काटेंगे 30 आ जाएगा। फिर क्या करने वाले हैं, फिर 2 से हम लोग काटने वाले हैं, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 45, ये कितना आ जाएगा सॉरी ये आ जाएगा आपका 15, कितना आ जाएगा ये आपका 15 आने वाला है। तो हम लोग अगर इसका लिख देंगे 15, तो अब फिर किससे काटेंगे, अब आप 3 से काटिए तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45, 3 पचे 15, फिर आप किससे काटेंगे 3 से काटिए, 3 पचे 15, 5 हो जाएगा, फिर किससे काटेंगे 5 से 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 दूना कितना होता है 4, 4 तय कितना होता है 12, 12 तय कितना होता है 36, 36 को 5 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 36, और गुणे 5 कराएंगे तो 5 छक्का कितना होता है 30, 30 की 0, 5 तय कितना होता है 15, 15 3 कितना होता है 18, 180, 180 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 7/8 क्या करना है 7/8 डिवाइड बाई कह रहे हैं, क्या लिखना है 14/5। अगर ये आपके स्क्रीन पे है तो हम लोग 7/8 लिख लेते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, इसको क्या कर देते हैं, इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, क्या कर देते हैं इसको रिवर्स कर देते हैं। तो 7 का नाम 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/8 दूनी कितना हो जाएगा 16, तो कितना आ जाएगा 5/16, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20, क्या कह रहा है 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 11, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 11 दे रखा है। तो 2x बराबर कितना करेंगे 11 प्लस का 3 करने वाले हैं, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 11 3 14 हो जाएगा। ठीक है, 11 3 14 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 2 7 14, x बराबर कितना आने वाला है x बराबर 7 आने वाला है, तो x बराबर 7 इसका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों हम लोग बहुत स्पीड से कटिंग करते हैं, जैसे ही काटने का नियम आता है तो हम लोग बहुत ही जल्दी से काट देते हैं, ये नहीं कि पहले यहाँ से ले जाएंगे वहाँ डिवाइड करेंगे उसके बाद काटेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत तगड़े से कटिंग करनी चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 360 का 5/8, आपको कह रहा है 360 लिख लिए, का मतलब गुणा 5/8 का मतलब 5/8। अब इसको काट दीजिए, देखिए काटिए, 8 का नाम कितना होता है 8, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 चौक कितना होता है 32, यहाँ कितना बचा 32 4 36, 8 5 कितना हो जाएगा 40, अब 45 गुणे 5 कर दीजिए, 5 5 हम कितना होता है 25, और 5 चौको 20 और 2 22, तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है 225 इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं 2 का स्क्वायर करिए और मल्टीप्लाई करिए, 3 का स्क्वायर करिए मल्टीप्लाई करिए 5 करिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और गुणे क्या होता है 5।
अब हम लोग करने वाले हैं 9 चौको कितना होता है 36 और गुणे 5। अब 5 छक्का होता है 30 और 5 3 15, 15 3 18, यानी 180 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं 23 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है। 23 कह रहे हैं 9 का स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर। अगर आप 9 का स्क्वायर करने वाले हैं तो 81 हो जाएगा, माइनस का 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 लिखने वाले। इससे इसको घटाएंगे, 11 से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। यहाँ बचा 7, 7 यहाँ कितना बचे 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 56 इसका राइट आंसर होने वाला है। 6 5 11, 5 2 7 1 8, ये राइट आंसर कितना हो जाएगा, राइट आंसर 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखते हैं। कह रहे हैं 1/4 का 1/4 का मतलब होता है गुणा 1/2 निकालना है आपको। तो 1 का नाम कितना होता है 1, 4 दूनी कितना होता है 8, तो 1/8 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 25 आपको करना है। कह रहे हैं कि 40% के बाद क्या कह रहे हैं 40% का बराबर कितना दे रखा है 40% बराबर दे रखा है 200। कितना दे रखा है 200। तो हम लोग निकालते हैं पहले 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 200 बटे कितना हो जाएगा 40। अगर आपको निकालना है 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप लिखने वाले हैं 200 बटे 40 और गुणे क्या लिखने वाले हैं गुणे 100 लिखने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं 0 से 0 काट देंगे, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 100 में गुणा कराएंगे तो 500 हो जाएगा। ये 500 कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 करते हैं। देखिएगा, कह रहे हैं 81 का 2/3 निकालो, 81 का 2/3। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ काटना है। तो काटने के नियम तो आपको पता ही है, 3 का नाम 3 होता है, 27 यहाँ कितना होता है 81, और 27 का 2 में करेंगे 27 दूना कितना होता है 27 दूना 54 होता है, 27 दूना कितना होता है 54, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। 27 आपके स्क्रीन पे है। 100 का 12.5% निकालना है। दोस्तों 100 का हम बोले थे 100 में सब चीज़ क्या करना है ऐड करना है। तो आप क्या ऐड कर सकते हैं 112.5 ऐड कर दीजिएगा। और कह रहे हैं परसेंट का मतलब क्या होता है 100 का। अब ये 100 से 100 कट जाएगा, 112 आ जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों कोई चीज़ 100% होती है, कितने परसेंट होती है कोई चीज़ 100% होती है। तो 112.5% जैसे आ गया, ये 112.5% आ गया। तो इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग 100 माइनस कर देंगे। जैसे ही 100 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। कह रहे हैं 28 क्वेश्चन, कह रहे हैं यक्स स्क्वायर बराबर 49 लिखा है। यक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखा है 49 लिखा है। तो आप देखिए इसमें क्या दे रखा है 7 भी दे रखा है, -7 भी दे रखा है, +-7 भी दे रखा है। तो यक्स बराबर क्या होता है अंडर रूट क्या हो जाएगा 49। अगर अंडर रूट 49 की बात करने वाले हैं तो यक्स बराबर जब अंडर रूट के बाहर कोई संख्या निकलती है, जब अंडर रूट के बाहर कोई संख्या निकलती है तो किस में निकलती है, वो प्लस माइनस में निकलती है। किस में निकलती है, प्लस माइनस में निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला, +-7, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29 क्या कह रहा है। तो 29 आपके स्क्रीन पे कह रहे हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब अगर आप बात करने वाले हैं तो 5 का क्यूब होता है 125, और 3 का क्यूब कितना होता है 3 का क्यूब होता है 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब 7 5 कितना होता है 12, 2 2 4 1 होता है 5 और 1 152 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दोस्तों अब हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसी ही वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।